मैंने सुना है एक सूफी फ़कीर की एक आदमी ने बड़ी सेवा की। उससे फ़कीर बड़ा खुश हो गया और जब जाने लगा तो अपना बड़ा कीमती गधा जिस पर वह सवार होता था उसको दे गया और कहा, इसको तू संभाल। वह भक्त भी बड़ा प्रसन्न हुआ। वह भी उस गधे को प्रेम करने लगा था। फिर 2 साल बाद वो गधा मर गया। भक्त ने सोचा कि ये सूफी का गधा था, तो ये कुछ न कुछ सूफी तो है ही। इतने बड़े गुरु का गधा कोई छोटा मोटा गधा तो है नहीं, कोई साधारण गधा तो है नहीं, ऐसे अलौकिक पुरुष का गधा है। तो उसने उसका सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि की, कब्र बनवाई, वो भी संगमरमर की। कब्र बनकर तैयार हुई कि लोग रास्ते से निकलते थे तो कोई फूल चढ़ाने लगा तो कोई पैसा चढ़ाने लगा। उस गरीब आदमी ने देखा कि ये भी बड़ा मज़ा है, मगर था फ़कीर, पहुंचा हुआ फ़कीर था गधा, और अब पक्का हो गया। हम तो सोचते थे कि गधा गधा ही होता है, चाहे फ़कीर का हो या कोई अमीर का या कोई गरीब का हो। कोई सूफ़ी के बैठने से गधा सूफ़ी थोड़ी ना हो जाता है। लेकिन अब पक्का हो गया कि गधा सूफी था, यह सिद्ध हो गया। लोग रुपए भी चढ़ाने लगे, मनौतियाँ भी करने लगे, लोगों की मनौतियाँ भी फलने लगी। किसी को बेटा नहीं होता था तो बेटा होने लगा। अब 10 लोगों को बेटा ना होता हो तो मनौतियाँ करेंगे तो 5 को तो बेटा हो ही जाएगा। ये तो एक बीमारी थी, बीमारी है, ये तो इलाज करने पर ही ठीक हो गई। लेकिन कभी कभी ये बिना इलाज किए ही ठीक हो जाती है और लोग समझते हैं कि ये हमारी मनौतियाँ और चमत्कार से हुआ है। अब खूब मनौतियाँ होने लगी, खूब पैसा चढ़ने लगा। वो गरीब आदमी तो खूब धनी होने लगा। उसने पास ही अपना एक स्थान भी बनवा लिया। वो अब उस कब्र का रक्षक हो गया। कोई पूछता ही नहीं है कि इस कब्र में कौन है। कोई 4-5 साल बाद वहाँ बड़ा महल खड़ा हो गया, धन ही धन फैल गया। वो फ़कीर यात्रा को निकला था हज को। गुरु जो गधा दे गया था वो वहाँ आकर रुका तो उसने देखा कि ये क्या हो गया, ये एकदम चमत्कार हो गया। उसने पूछा कि भाई, मैं यहाँ एक गरीब आदमी छोड़ गया था, वो गरीब आदमी जो मेरी सेवा किया करता था, वो आदमी अब गरीब रहा ही नहीं था। वो तो सोने से मढ़ा बैठा था, हीरे जवाहरातों की ढेर लगी थी। उसने कहा, आप मुझे पहचाने नहीं, मैं ही वो गरीब आदमी था। वो एकदम उनके पैर में गिर पड़ा गुरु के और कहा, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, चमत्कारें हो रहे हैं। गुरु ने पूछा, मगर हुआ क्या, कैसे हुआ? उसने कहा, एकांत में बताएंगे। वो जो गधा आप दे गए थे वो बड़ा पहुंचा हुआ फ़कीर था, वो मर गया, उसकी मैंने कब्र बनाई, उसी से ये सब चमत्कार हो रहा है, होते ही जा रहे हैं। चमत्कार का कोई अंत ही नहीं है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, मेरे संभाले नहीं संभल रहा है। अब आप कहाँ जाते हैं, अब आप भी यहीं रहो। वो फ़कीर हंसने लगा। वो गरीब आदमी जो अब गरीब नहीं रहा, उसने पूछा कि आप हंसते क्यों हैं? उसने कहा, मैं हंसता इसलिए हूँ कि इसकी माँ भी बहुत पहुँची हुई फ़कीर थी। वो जब मरी तो मैंने भी उसकी कब्र अपने गांव में बना दी थी, अब उसी के सहारे मैं जी रहा हूँ। ये पुश्तैनी गधा था, ये कोई साधारण गधा था ही नहीं। इसकी माँ भी ऐसी पहुँची हुई थी, उसकी कब्र मैंने बनवा दी, वहाँ भी अब ऐसे रंगराग चल रहे हैं। अब जिनको कब्र ही पूजनी है वो गधों की भी कब्र पूजेगा, उनके लिए कोई बुद्ध की कब्र ज़रूरी थोड़ी ना है, वो किसी के भी पूज लेंगे। लोग रास्ते के किनारे पत्थरों पर सिंदूर पोत देते हैं और फूल चढ़ा देते हैं, पूजा शुरू हो जाती है। तुम इसकी चिंता में मत पड़ो, जिन्हें मुर्दनी करनी है वो करते रहेंगे, कारणों की कोई कमी नहीं है, वो कोई भी कारण ढूंढ लेंगे। कोई पेड़ों की पूजा करता है तो कोई नदियों की, कब्रों की,
तुम इसकी चिंता में मत पड़ो, क्योंकि जो सदा होता रहा है वही होता रहेगा। मेरे पीछे भी यही होता रहेगा, क्योंकि जो समझदार है वो अब भी लाभ ले लेंगे और जो नासमझ है वह अब भी वंचित रह जाएंगे। ये सवाल नासमझों और समझदारों का है। अब तुम इतना ही तय कर लो कि तुम्हें नासमझों के साथ रहना है कि समझदारों के साथ रहना है। बस इतना ही तय कर लो। बस हम दिया जलाएंगे, लेकिन तुम पूछते हो कि जब दिया बुझ जाएगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? जब तक दिया है तब तक उसकी रोशनी में कुछ पढ़ लो। तुम पूछते हो कि जब दिया बुझ जाएगा तब क्या होगा? लोग अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे? तुम अभी उजाले में नहीं पढ़ रहे हो और तुम चिंता कर रहे हो कि अंधेरे में लोग कैसे पढ़ेंगे। अब अंधेरे में पढ़ने वाले अंधेरे की बात सोचेंगे, और दिए हमेशा जलते हैं और हमेशा जलते रहेंगे। ये दिया बुझ जाएगा तो कोई और दिया जलेगा। ये सदा जलते रहते हैं। जिनको पढ़ना है दिए की रोशनी में, वो सदा खोज लेते हैं। वो दूर दूर से चले आते हैं गुरु रूपी दीपक के पास।